बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। eMadrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा नाम आसिम जावेद और डोनेट डीवीडी के इस ट्यूटोरियल में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आप लोग किस तरह उर्दू पोइट्री की जो फ्रेम्स हैं इनको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी eMadrasa.com के ऊपर एक एडवांस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने कवर किया है कि ये फ्रेम्स क्या हैं, हम उनको किस तरह इस्तेमाल करते हैं और इन फ्रेम से हम लोग किस तरह काम ले रहे हैं अपनी शायरी को प्रेजेंट करने के लिए एज ए इमेज ऑन द इंटरनेट। सो हम लोगों ने यहाँ पर जो फ्रेम्स हैं वो ऐड की हैं। अगर आप लोगों ने हमें अच्छी दोस्ती.com वेबसाइट के ऊपर ज्वाइन किया है तो आप लोगों को एक फ्रेम जो है, ये जो फ्रेम इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, इसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है। और अगर आप लोगों ने इसे ज्वाइन किया है तो आप लोगों को शायद अभी तक वो फ्रेम जो है, ये वाली फ्रेम जो है, ये बनानी आ चुकी हो। लेकिन इसके अलावा हम लोग इस ट्यूटोरियल में ये जो चारों फ्रेम्स हैं इनको हम लोग कवर करेंगे। और हम लोग यहाँ पर एक फ़ाइल लेंगे, प्रेसिंग Control N फ्रॉम माई कीबोर्ड। मैं यहाँ पर एक अदद फाइल लूँगा विच विल बी 5000 बाय 5000। आप लोग अपनी इमेजेस के मुताबिक जो है वो फाइल साइज़ लेंगे। मैं यहाँ पर इसलिए इसका 5000 बाय 5000 साइज़ ले रहा हूँ ताकि अगर मैं इमेजेस को मूव करता हूँ और मैं अगर उन फ्रेम्स को रिसाइज़ करता हूँ तो मैं उसको मैक्सिमम साइज़ के साथ मूव कर सकूँ। सो आई एम गोना प्रेस ओके। इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 300 रेजोल्यूशन है। कलर मोड इज़ RGB, वाइट बैकग्राउंड एंड प्रेसिंग ओके। ओके, अब मैंने यहाँ पर जो मेरे पास प्रोजेक्ट फाइल्स हैं उनमें जो फाइनल फ़ाइल है ये मैं ऑलरेडी जो है इसको फेसबुक पेज के ऊपर इसकी जो फ्रेम्स हैं वो ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। सो आप लोगों के पास ये फाइनल जो फ़ाइल है ये आपके पास अवेलेबल है। हम लोग यहाँ पर हमारे पास जो अपनी फ़ाइल है इसके ऊपर अभी हम लोग काम करेंगे, वहाँ पर हम लोग इस इमेज को ड्रैग करेंगे। सो जैसे कि हमारे पास ये जो फाइल साइज़ है ये बहुत बड़ा है तो आप लोगों को इसमें जो इमेज है वो बहुत छोटा सा नज़र आएगा, बट हो सकता है कि अगर आप लोग अपना फाइल साइज़ चूज़ करें तो उसमें आप लोगों को ये इस तरह नज़र ना आए। ऑलराइट, अब हम लोगों ने इसको ऐड किया है और मैं इसी से एक इसकी कॉपी लूँगा सबसे पहले और मैं इसी से एक लाइन पूरी मुकम्मल करूँगा फ्रेम की। सो मैं यहाँ पर ऑल्ट की मदद से इसकी कॉपी ले रहा हूँ, बाय प्रेसिंग शिफ्ट मैं इसको अलाइन कर रहा हूँ और मैं इसको दोनों को आपस में जोड़ रहा हूँ। सो लाइक दिस यू गाइस कैन मेक ए स्ट्रेट लाइन यूजिंग ऑल ऑफ दीज पीसेस। Control E to merge these layers। सो मैंने यहाँ पर इसको एक मुकम्मल लाइन में बनाया है। सो मेरे पास यहाँ पर इस वक्त दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हैं, एक तो स्मॉल पीस है और एक उसी को हम लोगों ने जोड़ के एक लाइन में तब्दील किया है। सो मैं इसको यहाँ थोड़ा सा जूम आउट करूँगा। ऑलराइट, अब हम लोगों ने यहाँ पर इस फ्रेम का इस्तेमाल किया है। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। अगर आप लोग एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे। सो हम लोगों ने जो सबसे पहले इसके ऊपर फ्रेम जो है उसको तैयार करेंगे। सो उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले जो अमल किया है उसमें मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ आ सके। ऑलराइट, सो मैं इन सब को मर्ज करूँगा और मैं इसको बैक टू टॉप। ओके, मैंने यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उनके मुताबिक मैं आप लोगों को इसकी जो सेटिंग्स हैं वो बता रहा हूँ। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहले मैंने जो चीज़ इस्तेमाल की है मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया है। सो मैं जाऊँगा एडिट में, एडिट टू फ्री ट्रांसफॉर्म। हम लोग यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम लोग इसको रोटेट कर सकें। अब अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे रोटेट करूँगा तो आप लोग यहाँ पे ये रोटेट के ऑप्शन में इसका जो नंबर है उसे चेंज होते देखेंगे। सो मैंने जब एक्सपेरिमेंट किए हैं और उस वक्त मैं अपने जितने भी स्टेप्स हैं उनको साथ साथ लिखता जा रहा था, तो मैंने इन तमाम स्टेप्स को राइट डाउन करने के बाद, इसको रिमेंबर करने के बाद मैं आपको यहाँ पर ये सब कुछ बता रहा हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट तो आप लोग जब इसको मूव करेंगे तो आपको नंबर चेंजेस नज़र आएंगे, बट मैंने यहाँ पर जो चीज़ अप्लाई की थी वो थी 36 रोटेट। सो मैं इसको डबल एंटर प्रेस करके मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जो फ्री ट्रांसफॉर्म किया है उसके बाद मैंने यहाँ पर एडिट, ट्रांसफॉर्म और वार्प
को चूज़ किया था, और चूज़ करने के बाद हम लोग यहाँ से जो फ़िश का ऑप्शन है, जो फ़िश वार्प है, उसको हम लोग चूज़ करेंगे। इस फ़िश वार्प में अब अगर आप लोग का यहाँ पर इसका जो बैंड है उसे करते रहेंगे, सो जब तक आप उसे मूव करते रहेंगे आप लोगों को इसका मुख्तलिफ जो रिज़ल्ट है वो नज़र आता रहेगा। अब यहाँ पर ये हम लोग माइनस में काम कर रहे हैं, लाइक दिस। हम लोग अगर इसको मूव करते हैं राइट साइड की तरफ तो हम लोग एक लिमिट के बाद प्लस में काम करते हैं, और अगर हम लोग इसको माइनस में लेके जाना चाहें तो हम लोग इसको माइनस में भी लेके जा सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर जो चीज़ टाइप की थी वो थी -45 एंड आई प्रेस एंटर 2 टाइम। सो ये जो मेरे पास इस वक्त वार्प है वो आया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको फ्री ट्रांसफॉर्म किया था, और फ्री ट्रांसफॉर्म के बाद मैंने इसको यहाँ पर इस तरह मूव किया था। अब अगर मैं यहाँ पर आपको इस तरह से समझाऊँ तो मैं यहाँ पर अगर -36 पे जाऊँगा तो मेरी ये जो फ्रेम है ये स्ट्रेट होगी। सो अगर मैं यहाँ पर इवन माउस से काम कर रहा हूँ तो मैं अपना रोटेट जो है उसको अगर मैं याद रखता हूँ तो मुझे पता होगा कि मैंने अपनी जो फ्रेम है उसमें किस तरह से वार्प ऐड किया था, उसको ट्रांसफॉर्म किस तरह किया था, उसको रोटेट किस तरह किया था। सो मैंने ये जो इतने स्टेप्स हैं इनको राइट डाउन किया है, और राइट डाउन करने के बाद मैं अब आपको ये जो फाइनल ट्यूटोरियल है ये बना के दिखा रहा हूँ। सो इसमें मेरी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसी फ्रेम की एक कॉपी ली है बाय प्रेसिंग ऑल्ट फ्रॉम माई कीबोर्ड, और मैंने यहाँ पर इसकी एक कॉपी ली है। कॉपी लेने के बाद मैं यहाँ पे एडिट ट्रांसफॉर्म और इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूँगा। सो वंस आई डू दिस मैं इसको आपस में इस तरह से ज्वाइंट करूँगा। सो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन करेंगे, और मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा ताकि आप लोग इसको बड़ी आसानी से देख सकें। ओके, सो मैंने यहाँ पर ये जो हमारे फर्स्ट जॉइंट्स हैं इनको मैंने मुकम्मल तौर पे जोड़ा है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना जो पॉलीगन लेज़र टूल है इसका इस्तेमाल किया है। यहाँ पर ये जो जॉइंट है, ये जो जॉइंट आपको नज़र आ रहा है, मैं इसे मिलाने की कोशिश करूँगा। सो मेक श्योर कि आपकी जो राइट साइड वाली लेयर है ये सिलेक्ट है। मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा एंड आई एम प्रेस डिलीट फ्रॉम माई कीबोर्ड, कंट्रोल D टू डीसेलेक्ट, एंड लेट्स सी। सो हम लोगों ने इसको कुछ इस तरह से आपस में जोड़ा है। इट्स नॉट परफेक्ट, लेकिन अगर आप लोग इसको थोड़ा सा और टाइम देंगे तो आप लोग इसको परफेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसकी टाइम को शॉर्ट करने के लिए मैं इसको दोबारा इस तरह मैं इसको प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों को प्रॉपर्ली इसे एडजस्ट करना है, और आप लोग जब इसको प्रॉपर्ली एडजस्ट करेंगे तो ये जो लाइन्स हैं ये प्रॉपर्ली यहाँ पर मैच होंगी। सो अगर आप लोग इसको मैच कर रहे हैं प्रॉपरली तो आप लोग इसको थोड़ा सा टाइम देंगे तो आप लोग इसको प्रॉपरली मैच करेंगे, जो कि बाद में आपको इसका और ज़्यादा प्रोफेशनल रिजल्ट मिलेगा। सो बट राइट नाउ इट्स फाइन। हम लोग इसमें यहाँ पर इस तरह से ये इमेज एक बनाएंगे। इस इमेज को बनाने के बाद मैं इन दोनों इमेजेस को सिलेक्ट करूँगा एंड आई एम गोना प्रेस कंट्रोल E। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर आप लोग नेक्स्ट फीचर के लिए एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और आप लोग इन फ्रेम्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैं प्रेसिंग ऑल्ट मैं इसकी कॉपी लूँगा और मैं इसको यहाँ पर सेव कर दूँगा। सो अब मैं इन दोनों को कंट्रोल E की मदद से मर्ज कर दूँगा एंड आई हैव दिस ह्यूज लॉन्ग फ्रेम। मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट करूँगा और इसकी ऑल्ट की मदद से एक और कॉपी लूँगा। प्रेसिंग शिफ्ट मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा ताकि मैं इसको इसकी जगह से मूव ना करूँ राइट लेफ़्ट की तरफ। सो मैं इसे अप एंड डाउन मूव कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अपना माउस रिलीज़ करूँगा एंड ऑल्ट एंड शिफ्ट को रिलीज़ करूँगा। गो टू एडिट, ट्रांसफॉर्म एंड फ्लिप वर्टिकल। सो अब हम लोगों ने इसको इस तरह से वर्टिकल ट्रांसफॉर्म किया है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर दो चीज़ें कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ का अभी कवर कर देता हूँ कि हम लोग अगर इसकी एक और कॉपी लें बाय प्रेसिंग ऑल्ट और मैं यहाँ पे इसको रोटेट करूँ बाय प्रेसिंग शिफ्ट, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पर रोटेट में 90 को टाइप करता हूँ तो मैं डायरेक्टली इस फ्रेम में यहाँ पर आ सकता था। मैं यहाँ पर इसको इसके साथ मैच कर सकता हूँ लाइक दिस, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसी तरह टोटल 4 जो फ्रेम्स हैं सो इसको हॉरिजॉन्टली करके मैंने इस तरह इसको मैच किया है।
अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये जो 4 कॉर्नर्स हैं इनको आपस में एडजस्ट करना होता है। इनको हम लोग बहुत शॉर्टली एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर आप लोग ये इस एक स्टाइल से आप लोगों ने ये एक फ्रेम देखी है। यहाँ पर अगर मैं इन दोनों इमेजेस को रिमूव करता हूँ और इसका जो डिस्टेंस है उसको मैं यहाँ पर कम करूँगा लाइक दिस, और मेरे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है या मेरे पास कोई ऐसा इमेज है जहाँ पर मुझे एक शेर को लिखना है या कोई छोटा सा वाक़या लिखना है, तो मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट की मदद से रोटेट करूँगा और रोटेट करने के बाद मैं इसको रीसाइज करूँगा। सो इफ आई एम रीसाइजिंग दिस, तो मैं इसका भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। वेल, अगर आप लोग इस तरह कर रहे हैं तो आप लोगों को हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन है और ये जो इमेज है इसको दोबारा से रिक्रिएट करना पड़ेगा एक छोटी शेप में। सो आप लोग अगर छोटी शेप लेंगे, इसकी जो विड्थ है वो इसके मुताबिक होगी, मगर इसकी जो लेंथ होगी वो छोटी होगी। सो हम लोगों ने यहाँ पर ये जो चीज़ यूज़ की है या यहाँ पर हम लोगों ने ये जो इसको यूज़ किया है, आप लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे। सो जब आप लोग इसको शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर आप लोग इसके साथ इसको मैच कर सकते हैं। सो ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंट है आप लोगों के साथ शेयर करना कि आप लोग किस तरह बहुत सारी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली दिस पोइट्री फ्रेम, आप लोग बहुत सी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे इसको डिलीट करूँगा और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पर इसकी एक और कॉपी लूँगा बाय प्रेसिंग ऑल्ट एंड आई एम जस्ट गोना रोटेट दिस टू कंफर्म दैट। मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर रहा हूँ कुछ देर के लिए और फिर मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट करूँगा। यूजिंग माई ब्रश टूल, इसकी जो हार्डनेस है वो मैंने फुल 100% की है एंड I'm going to select this layer and let's just delete this. Okay, that's fine. मैं इसको एक्चुअल पिक्सल पे लेके जाऊंगा और मैं इन दोनों layers को select करूंगा and I'm going to press Ctrl E to merge these layers और इसको just zoom out करेंगे थोड़ा सा। सो हम लोगों ने ये जो 5000 बाई 5000 ली है उसका फ़ायदा ये है कि हम लोग इसको आराम से इसकी जो मूवमेंट है वो कर सकते हैं। हमारी जो फाइल्स हैं वो कैनवस से बाहर नहीं जाएंगी। आई एम गोइंग टू प्रेस ऑल्ट और मैं इसकी एक कॉपी लूँगा और कॉपी लेने के बाद गोइंग टू एडिट, ट्रांसफॉर्म एंड फ्लिप हॉरिजेंटली और इसको हम लोग एक दफ़ा ट्रांसफॉर्म करेंगे फ्लिप वर्टिकली और अब हम लोग जो है इसको इसी तरह दोनों कॉर्नर से इसको मैच करेंगे। ऑलराइट, हम लोगों ने इसको मैच किया है। उसको मैच करने के बाद हम लोग हमारे पास यहाँ पे जो कॉर्नर है सो हम लोगों ने ये जो दोनों कॉर्नर्स हैं इनको मैच किया है और मैच करने के बाद हमारे पास ये जो रिज़ल्ट है वो कुछ इस तरह से हमारे सामने आया है। हम लोग अगर अपनी जो फाइनल फ्रेम है ये वाली
इसको देखेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट है। सो इस तरह वार्प से एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों ने इस फ्रेम को बनाया है और नेक्स्ट जो है वो हम लोग अपनी जो बाकी फ्रेम्स हैं उनको भी तैयार करेंगे।